नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बहुत दुख के साथ आप सबको सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार की मशहूर महान लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का आज दिल्ली एम्स में निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि उनके बेटे और उनकी मैनेजर अंशुमान सिन्हा ने की। बहुत दिनों से दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा जी भर्ती थीं। उन्हें बोन मैरो का कैंसर था और लंबे समय से इस कैंसर से वे जूझ रही थी। कुछ दिनों पहले दिल्ली के एम्स में वे भर्ती हुई थी। कल शाम से वो वेंटिलेटर पे गई थी, ऐसी खबरें चली और दिन भर यह कंफ्यूजन बना रहा, यह स्थिति बनी रही। पूरे बिहार के बहुत सारे मीडिया बंधुओं ने हालांकि हड़बड़ी में भी दिन में भी उनके निधन की खबर चला दी थी। बाद में जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला, जो उनके बेटे के फेसबुक अकाउंट थे, सोशल मीडिया अकाउंट थे अंशुमान के, पता चला आज शाम को बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। बिहार के शायद ही ऐसे कोई नागरिक होंगे, कोई महिला होंगी, कोई युवा होंगे जिन्होंने शारदा सिन्हा के गीत नहीं सुने होंगे। शारदा सिन्हा के दो प्रकार के गीत, यानी छठ गीत और जो शादी के लिए जिसका नाम था उनके एल्बम का शुभ विवाह, जब उनके छठ के गीत और शुभ विवाह एल्बम जारी हुआ था तो माना जाता था कि जिस भी बिहार में शादी हो, अगर उस शादी में शुभ विवाह एल्बम के गाने यानी शारदा सिन्हा के गाने अगर नहीं बजे तो समझिए वह शादी ही पूरी नहीं हुई। उनके छठ के गीतों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जिस मोहल्ले में छठ पर्व नहीं हो रहा है, उस मोहल्ले में लाउड स्पीकर पर अगर आप उनके छठ के गीत बजा दें तो ऐसा लगता था कि पूरा मोहल्ला छठ पर्व में, छठ जैसे लोक महापर्व में सराबोर हो गया, डूब गया। शुभ विवाह एल्बम जिसकी कम चर्चा आज हो रही है, मेरा पूरा बचपन, जब से मुझे अपने आसपास की लोक संस्कृति का याद आता है, लोक संस्कृति की याद आती है, उसका अनुभव याद आता है, तो इतना ही मैं कह सकता हूं कि जब शारदा सिन्हा के शादी के गीत लाउड स्पीकर पर बजते थे तो ऐसा लगता था कि शादी भले ही किसी एक घर में हो रहा हो, लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां जैसे माहौल बन जाती थी। आप समझ सकते हैं कि शारदा सिन्हा जी की आवाज में कैसी जादू था। दरअसल यह जादू कोई अच्छी आवाज और बुरी आवाज को लेकर नहीं था। शारदा सिन्हा जी की आवाज में जो आत्मीयता थी, जो बिहार की भाषा बोली के जो अपनापन था, उनकी जुबान से साफ साफ झलकता था। पान खाती हुई शारदा सिन्हा न केवल संगीत की दुनिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि पान खाती हुई यानी पान के जूस से, रस से उनके जो छवि बनती थी, वह बनती थी कि बिहार की महिला कैसे, चाहे वह संभ्रांत पृष्ठभूमि को हो या सामान्य पृष्ठभूमि की हो, महिलाओं को बिहार में जितनी पारिवारिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता, आजादी मिलती रही है, वह जाने अनजाने इसका भी प्रतिनिधित्व करती थी। पान खाते हुए जितने भी उन्होंने गाने गाए, जो उनके उन पर वीडियो फिल्माए गए, उनके बारे में कहा जाता है कि शारदा सिन्हा में स्वतः एक आकर्षण था। वो गीत गाने के पहले ही जब शारदा सिन्हा किसी कार्यक्रम में पहुंचती थी तो लगता था कि पूरे बिहार की संस्कृति वहां पहुंच गई है। भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी बड़ी भाषा में, अंगिका, वज्जिका जैसी बिहार की भाषाओं में गाने वाली शारदा सिन्हा के आज निधन से न केवल लोक गायन का संसार सूना हो गया, ऐसा लगता है कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, इन सभी इन सभी भाषाओं की प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज आज हमारे बीच नहीं रही।
लता मंगेशकर का वह गीत आपको याद होगा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। बचपन में जब हम यह गीत सुनते थे 15 अगस्त को, तो ऐसा लगता था कि जैसे हम बॉर्डर पर चले गए हैं और देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करने को आतुर हैं। शारदा सिन्हा के शादी गीत जब बजते थे तो पूरे माहौल में खुशियां ही खुशियां बिखर जाती थीं, फैल जाती थी। जब छठ के गीत बजते थे तब लगता था कि पूरा बिहार छठ जैसे लोक पर्व में डूब गया हो। बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर आप दार्शनिक दृष्टि से सोचेंगे तब आपको लगेगा कि शारदा सिन्हा जी जो छठ गीत के लिए बहुत अधिक बिहार में लोकप्रिय रही, आज उनका निधन छठ महापर्व जैसे लोक पर्व के दिन ही आज नहाए खाए है। पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, जहां जहां बिहारी भारी संख्या में है, वहां वहां जिनके घर में आज छठ मनाया जा रहा है, आज छठ का पहला दिन है, आज छठ की शुरुआत हुई और आज के दिन ही शारदा सिन्हा जी का शाम में नहाए खाए के दिन निधन हो जाना यह दिखाता है कि आध्यात्मिक रूप से शारदा सिन्हा जी का बिहार की संस्कृति, लोक भाषा में कितनी पकड़ थी और कितना रची बसी थी। मैं अपने चैनल दैनिक अंबेडकर की तरफ से आप सब की तरफ से शारदा सिन्हा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। उम्मीद है कि शारदा सिन्हा की विरासत आगे बढ़ाने वाले और भी बिहार के लोक गायक, लोक गायिका आगे आएंगे। आज के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।